आज का हम लोग का टॉपिक है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा दुनिया जो चैप्टर है उसमें हम लोग वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो उसका बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। लाइट प्रकाश के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में लाइट चैप्टर में परावर्तन वगैरह में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट जो होता है दो तरह के प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एक प्रॉपर्टीज एक कैरेक्टर उसका होता है वेव का और दूसरा होता है कोण का। किस चीज का? कोण का। तो फिलहाल हम लोग वेव कैरेक्टर के बारे में इसको वेव मान करके चलेंगे। तो प्रकाश जो होता है किस तरह का वेव होता है, किस तरह का तरंग होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा बिहेव करता है। तरंग का मतलब होता है, वेव का मतलब होता है किसी माध्यम को, कोई भी माध्यम हो जाए, यदि आप उसको डिस्टर्ब करते हो, डिस्टर्ब करने का मतलब किसी तरह से उसके अंदर हलचल पैदा करते हो, नहीं जैसे पानी में आपने कोई कहा कोई पत्थर फेंक दिया तो पानी को क्या किया आपने? डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब करने के बाद एक पैटर्न इस तरह से बनता है। क्या बनता है? पैटर्न बनता है। इसको हम विक्षोभ कहते हैं। तो इसी विक्षोभ को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। नहीं, अच्छा, उसके अलावा जैसे हम बोल रहे हैं तो हमने क्या किया? वायु को, जैसे वायु यहाँ तक आया हुआ है, हम बोल रहे हैं तो इस वायु को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा एनर्जी जो निकल रहा है वो एनर्जी से वायु को क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है। तो डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर इसका मतलब हो गया कि हम इस माध्यम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बनता है, इस तरह का, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। नहीं, अच्छा, पानी में हमने पत्थर को फेंका था, किस तरह का बन रहा था? ऐसे ऐसे बन रहा था। उसके अलावा हमने वायु को डिस्टर्ब किया तो किस तरह का पैटर्न बना? ऐसे ऐसे बन रहा है। तो इस हिसाब से इसको हम क्या कहेंगे? वेव कहेंगे, तरंग कहेंगे। तो इस हिसाब से हम वेव को, तरंग को दो भाग में बांट सकते हैं, दो तरह का हम बांट सकते हैं। एक जो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे कंपन करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सा तरंग? अब वो ऐसे ऐसे चलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो लाइट जो होता है ना वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। वो ऐसे ऐसे बिहेव करता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो हमारा लाइट जो होता है ना वो कुछ इस तरह का वेव पैटर्न शो करता है, इस तरह का। अरे समझे? और इस तरह के पैटर्न को, विक्षोभ को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। क्या चीज? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं इसको। अनुप्रस्थ तरंग इसको हम लोग बोलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग क्यों बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको आने जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं तो आपके कानों तक पहुंच रहा है, मतलब ये पैटर्न ऐसे करते करते आपके कानों तक पहुंच रहा है। नहीं, तो ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक माध्यम चाहिए। हवा नहीं रहे तो नहीं जा सकता है, मतलब इसको कोई न कोई माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश जो है ना वो सन से, स्टार से, नहीं, जो भी बहुत दूर वस्तुएं हैं उनसे भी प्रकाश चल के हमारे आंखों तक पहुंच जाता है। लेकिन बीच में कौन सी है? वैक्यूम है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि वैसे तरंग जिसको आने जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, तो उस तरह के तरंग को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश के साथ वही होता है, प्रकाश बहुत दूर से, निर्वात से होकर के हमारे पास पहुंचता है, इसीलिए इसको हम कौन सा तरंग बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इस चैप्टर में हम जब भी तरंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझना होगा कि हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहे हैं। ठीक है? हम विद्युत चुंबकीय शब्द लगाएं या न लगाएं, सिर्फ तरंग बोले
तो आपको आपको ये समझना है कि हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट क्या चीज है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और वो किस टाइप का है? अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो देखो, ये ऊपर गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया, ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ये सबसे ऐसे चलते चलते ये ऊंचाई तक पहुंचेगा, इसके बाद फिर ये ऐसे 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 होते हुए यहाँ तक पहुंच गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग ट्रॉफ, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? श्रिंग। क्या बोलते हैं? श्रिंग बोलते हैं। इसको जो सबसे यहाँ पर, यहाँ के बाद फिर इसने उठना चालू कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। फिर ये श्रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंग। ये क्या हो जाएगा? गर्त। नहीं बोलते हैं, किसी को बोलते हैं कि जाओ गर्त में जाओ तुम। गर्त का मतलब खाई में जाओ। तो खाइए ना, हो गया, देखो ये खाई बन रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये खाई, ये चोटी हो गया। चोटी को हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष याद रहेगा ना? तो शीर्ष को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्री। आइए हो गया गर्त, मतलब खाई। खाई का मतलब क्या हो गया? गर्त। नहीं, तो ऊपर वाले को पर्सन को गर्त श्री, और नीचे वाले को गर्त। अब यहां से दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? 9th क्लास में आप अच्छी तरह से बेसिक नॉलेज इसका आप लोग लिए होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? दो श्रृंगों, दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? तरंगदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को भी हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। क्या बोलते हैं इसको? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तरंगदैर्ध्य। या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। याद रहेगा ना? अब लाइट का जो तरंगदैर्ध्य होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ये आपको जो है ना, ये न तो खाई पता चलता है और न तो ये शीर्ष पता चलता है, एक स्ट्रेट लाइन पता चलता है हमको। क्या पता चलता है? स्ट्रेट लाइन। अरे सब ना, क्योंकि दो श्रृंगों, मान लो यहाँ से हम पकड़ करके इसे खींचते जाए तो स्वाभाविक ये ऊपर जाएगा, और इसको इसे खींचोगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो जैसे जैसे ये तरंगदैर्ध्य बढ़ते जाएगा, वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ऐसे लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन के जैसा होते जा रहा है, और ये ऊपर जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि बहुत ज्यादा इसको हम ये कर दें, दो श्रृंगों के बीच की दूरी ज्यादा कर दें, मतलब तरंगदैर्ध्य ज्यादा कर दें, तो इसे फील होगा क्या चीज? ये स्ट्रेट लाइन है। तो प्रकाश का वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। आ रहा समझ में? और वेवलेंथ को हम लोग सूचित करते हैं लेमडा से। किसे? लेमडा से। लेमडा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक्स कि प्रकाश के बारे में। हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के, श्वेत प्रकाश, कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना है। इसके पहले भी कभी कभार हम लोग डिस्कस किए हुए हैं नहीं, कि प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर के बना है। तो 7 रंग का मतलब क्या चीज है? नहीं, प्रकाश में यदि 7 रंग होता तो मान लो ये पॉइंट हम दिए हुए हैं, ये ब्लू पॉइंट है। क्या चीज है? ब्लू है। ये किसी को डीप ब्लू लगता होगा, किसी को हल्का ब्लू लगता होगा। तो प्रकाश पड़ रहा है, आपके आंखों के अंदर जा रहा है, तो मान लो जो प्रकाश कहीं से पड़ रहा है, तो लगभग लगभग आप लोग जो बैठे हुए हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जो पहुंचेगा, उस प्रकाश की तीव्रता तो लगभग लगभग एक समान होगा। नहीं, तो ये ब्लू रंग तो सबको एक बराबर दिखना चाहिए, लेकिन हो सकता है
कि किसी को ज्यादा ब्लू दिखता हो और किसी को कम ब्लू दिखता हो, तो कलर यदि प्रकाश में होता तो सबको तो एक समान दिखना चाहिए था, सबको एक समान दिखना चाहिए था, लेकिन अलग अलग भी दिखता है ये, नहीं। तो चलो इसी चीज को हम लोग समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली जो प्रकाश होता है ना, अब तो ये हम समझ गए कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, मतलब ये एक तरंग है, लेकिन दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है, जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते हमें स्ट्रेट लाइन फील होता है। क्या फील होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये प्रकाश जब चलता है ना, तो प्रकाश की एक किरण की हम कल्पना करें, एक किरण लेना संभव नहीं है, एक धागा के जैसा एकदम पतला से पतला किरण को लेना पॉसिबल नहीं है। जब भी किरण की हम बात करते हैं तो ये किरण नहीं, वो झुंड है। कौन सी है? वो झुंड में वो आता है। तो चलो फिलहाल हम एक किरण की बात करते हैं। तो जब प्रकाश का ये किरण चलता है ना, तो इस श्वेत प्रकाश की हम बात करते हैं, तो इसका कोई वेवलेंथ नहीं होता है, क्योंकि ये जो किरण है ना, इस तरह के अनेक तरंगों से मिल करके ये बना है, इसके अंदर अनेक तरंग है। बात समझ रहे हो? जहां से प्रकाश चलता है, सन से प्रकाश चलता है, तो एक किरण चलता है, मतलब कि साथ में जब सब, तो इसका मतलब वो एक नहीं चलता है, झुंड में चलता है, और प्रत्येक झुंड एक तरंग होता है अलग अलग टाइप का। बात समझ रहे क्या कर रहे हैं? कि प्रकाश जब चलता है सनलाइट से, मान लो सनलाइट की हम बात करते हैं, तो सनलाइट से जब एक किरण चलता है, इसका मतलब एक नहीं, वो झुंड में आता है। तो झुंड में जो किरण आता है ना, वो अनेक तरंगों से मिल करके बना हुआ है, मतलब अनेक तरंग हमारे पास आता है। इसका मतलब इस तरह से अनेक तरंग आता होगा। हर तरंग का क्या होता है? अपने इस तरह का पैटर्न होता है। तो यहाँ से एक हम किरण की बात करें तो एक्चुअली ये एक किरण नहीं आता वहां से, वो झुंड में आता है, और प्रत्येक झुंड एक वेव के जैसा बिहेव करता है, और हर वेव का इस तरह से क्या होगा? पैटर्न होगा, मतलब वेवलेंथ होगा उसका। क्या होगा? वेवलेंथ। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो कोई इसके साथ कुछ इस तरह का वेवलेंथ वाला तरंग मिला हुआ है। अब देखो, मान लो इसकी बीच की दूरी जो है, यहाँ पर ये वेवलेंथ हो गया, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, दोनों 50 मीटर, समझाने के लिए। कितना दूरी है? 50 मीटर। तो कुछ इसके साथ कुछ तरंग वैसे होंगे जिनका वेवलेंथ जो होगा, जिनका वेवलेंथ जो होगा कम होता है। क्या होगा? कम होगा, नहीं। तो मान लो इनका कितना हो गया? 40 मीटर। हालांकि वेवलेंथ को नैनोमीटर एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम में। आगे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, चलो एंगस्ट्रम में लिख देते हैं। यहाँ पर ये देखकर ऊपर शून्य लिख देते हैं, क्या हो जाता है? एंगस्ट्रम। हो सक और इस किरण मतलब इस झुंड में इससे भी कम वेवलेंथ वाले तरंग होंगे, नहीं। तो मान लेते हैं ये कितना है? 30 एंगस्ट्रम। कितना? 30 एंगस्ट्रम। अब जब हमारे आंख के अंदर ये झुंड पहुंचता है, तो लेंस होकर के जाता है, और लेंस होकर के जाता है तो कहां पर पहुंचता है? रेटिना पर। कहां पर पहुंचता है? तो इसके अंदर बहुत सारे वेवलेंथ वाले तरंग होते हैं, तो ये रेटिना पर पहुंचता है। तो हमारे रेटिना के अंदर जो शंकु होते हैं, तो इस वेवलेंथ को शंकु जो होता है, और शंकु से नर्व्स, नसें जुड़ी हुई रहती है, तंत्रिकाएं जुड़ी हुई रहती है, जो मस्तिष्क को मैसेज देती है, नहीं। तो ये सभी वेवलेंथ जब हमारे रेटिना पर पहुंचते हैं, भिन्न भिन्न वैल्यू वाले, मान वाले वेवलेंथ जब रेटिना पर पहुंचते हैं, और रेटिना पर पहुंचते हैं, तो मैसेज कहां पर जाता है? ब्रेन के पास जाता है। तो ब्रेन क्या करता है? कोडिंग करता है। क्या करता है? कोडिंग, कि किस वेवलेंथ को क्या हम बोले। जैसे आप लोग इतने आदमी बैठे हुए हैं, तो माता पिता आपके भी तो कोडिंग करते हैं, नाम का कोडिंग करते हैं। क्यों? ताकि आराम से हम आपको बुला सकें, आराम से कोई काम आपको हम कह सकें, आराम से कोई झंझट नहीं हो, है कि नहीं? चलो फलाना कहाँ है, इधर आओ, ये काम करो, वो काम करो। तो माता पिता भी एक तरह का कोडिंग करते हैं नाम का।
उसी तरह से ब्रेन भी होता है ना, इस हर वेवलेंथ का एक कोडिंग किया हुआ है। कोडिंग क्या किया हुआ है कि इस वेवलेंथ को, वैसे तरंग जिसका वेवलेंथ इतना होगा, मतलब दो सिरिंगों के बीच की दूरी इतना होगा, वेवलेंथ इतना होगा, तो उसको कहा कि चलो भाई क्या करें कोडिंग में हम, तो उसको कहा चलो इसको लाल बोल देना। तो हमारा जब वो मैसेज देता कि इसको लाल, इस वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, लाल, तो उसको हम लोग लाल रंग में देखते हैं। नहीं, इस वेवलेंथ को ब्लू, तो उस वेवलेंथ का जब जाएगा आपके रेटिना पर पहुंचेगा, नहीं शंकु पर पहुंचेगा, तो ब्रेन कहेगा, तो कोडिंग तो किया हुआ है कि कौन सा वेवलेंथ का जो आया हुआ है यहाँ पर, तो उसने पहले से कोडिंग करके रखा है, तो उसको क्या बोलेगा, हाँ ये ब्लू है, तो हमको ब्लू दिखाई देता है। नहीं, इस तरह से वो कोडिंग किया हुआ है। तो लाइट जो आपके आंखों, आपके रेटिना पर जो पहुंचता है, वो भिन्न भिन्न तरंग वाला तरंग पहुंचता है, और हर तरंग का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। और वो वेवलेंथ का कोडिंग होता है कलर के रूप में। किस रूप में, कलर के रूप में। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा आंख जो होता है वैसे तरंगों को कोडिंग करता है जिसका वेवलेंथ 4000 से लेकर के 7900 एंगस्ट्रम के बीच होता है। वैसे वेवलेंथ को ये कोडिंग करता है कि नहीं, जिसका रेंज जो होता है 4000 एंगस्ट्रम से 7900 एंगस्ट्रम होता है। मतलब समझ रहे हो ना, दो सिरिंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ कहते हैं। नहीं, तो वेवलेंथ ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन उसको हमारे आंख फील नहीं कर पाता है। और इससे भी कम होता है, तो उसको हमारा आंख फील, रेटिना पर तो पहुंचेगा लेकिन ब्रेन उसका विश्लेषण नहीं कर पाता है। ब्रेन उसी को विश्लेषण करता है जिस वेवलेंथ का मान 4000 से लेकर के 7900 एंगस्ट्रम तक होता है। नहीं, अब कोडिंग में उसने क्या किया, कोडिंग में उसने क्या किया, कहा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला, सपोज मान लो ये वाला हो गया। नहीं, तो ये जब हमारे आंख पर पहुंचेगा, ये तरंग वह तरंग जिसका वेवलेंथ इतना होता है, वो हमारे आंख पर पहुंचेगा, तो इसको हमारा मस्तिष्क कहेगा, कोडिंग करके रखा, इसको बोलना है लाल। क्या बोलना है, लाल। इसी तरह से इसके बीच वाला पहुंचेगा इस तरह से। मान लो 4000 यदि पहुंचता है एंगस्ट्रम वाला वेवलेंथ तरंग जो पहुंचता है, इस वेवलेंथ का तरंग पहुंचता है, वे पहुंचता है, तो उसको बोला जाएगा कौन सी, मान लो बोला है बैगनी। कौन सा, और इसके बीच में इस तरह से 5 वेवलेंथ वाले तरंग और पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये 7 वेवलेंथ पहुंचते हैं, जिसका कोडिंग हमारा मस्तिष्क ब्रेन करके रखे रहता है। इसलिए श्वेत प्रकाश जब हमारे आंख के अंदर पहुंचता है, तो हमें कितने रंगों का एहसास होता है, 7 रंग का। और इस तरह से हम कहते हैं कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, कितने रंगों से मिलकर बना है। एक्चुअली लाइट नहीं है, वो रंग नहीं है, वो तरंग है, वेव है। और हर वेव का अपना क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो वो तरंग पहुंचता है 7 टाइप का, और उस तरंग का कोडिंग किया गया किसमें, 7 कलर में, 7 कलर में। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ये तो समझ में अब आ गया आपको। नहीं, तो हमारा आंख, हमारा ब्रेन जो होता है, आंखें जो होती है, कितने वेवलेंथ तक के वेव को हम देख पाते हैं, मतलब फील कर पाते हैं, 4000 से लेकर के 7900 मतलब 7900 एंगस्ट्रम तक के वेवलेंथ को हम फील कर पाते हैं। और कोडिंग में क्या है कि इसको हम बोलेंगे लाल, इसको क्या बोलेंगे, लाल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऐसा में। तो प्रश्न उठता है कि श्वेत प्रकाश जब हमारे आंख के अंदर आता है, और उसमें 7 रंग बना हुआ है, उसमें 7 रंग मिक्स है, मिश्रण है 7 रंगों का वो, तो उस रंगों को हम
अलग कैसे करेंगे, कोई उपाय है अपने पास? तो उसके लिए उपाय है, यदि हमारे पास प्रिज्म हो और उस प्रिज्म से सात और सभी वेवलेंथ का अपना स्पीड भी अलग अलग होता है। स्पीड भी क्या होता है? अरे देखो ना, कुछ इसको ऐसे समझो, मान लो ये कोई आदमी हो गया, कौन सी हो गया, ये कोई आदमी, ये ये हो गया है कि नहीं, ये हो गया, ये देखो यहाँ पर। अच्छा, एक दूसरा आदमी को ले रहे हैं, एक और को ले रहे हैं, एक और को ले रहे हैं, नहीं, एक और को ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर, इस, मान लो ये एक स्टेप में इतना दूरी तय करेगा, ये इतना दूरी और ये इतना दूरी, ठीक है। तो मान लो इसको दो स्टेप सबको जाना है, तो कौन ज्यादा दूरी तय करेगा? ये वाला। तो बस इसको रेड मान लो और इसको मान लो बैगनी, नहीं, तो सेम दूरी तय करना हो तो कौन पहले पहुंचेगा? तो ये वेवलेंथ हो गया, ये वेवलेंथ हो गया, ये क्या हो गया, वेवलेंथ हो गया। अरे समय ऐसे 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 जाएगा, तो ये इसका वेवलेंथ कौन सी है, ज्यादा है, एक स्टेप में इतना दूरी, एक स्टेप में इतना, एक स्टेप में इतना दूरी तय करेगा, इतना याद रहेगा ना। इसका मतलब हो गया कि हर वेवलेंथ का अपना अलग अलग स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड होता है। और आप जानते हैं कि प्रकाश का प्रॉपर्टी और भी कुछ होता है, कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, नहीं, तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है कब? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है, तो याद रहेगा ना। तो आप तो जानते हैं कि प्रकाश तरंगों से बहुत सारे तरंग इसके अंदर है, और बहुत सारे तरंग है, तो हर तरंग दर तरंग का वेव का अपना अलग अलग स्पीड है। तो जैसे ही वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो स्पीड अलग अलग होने के चलते वो उनका विचलन भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। विचलन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, जिसके चलते वो पहचान में आ जाते हैं, पहचान में आ जाते हैं। जैसे मान लो कि आप ही लोग कहीं दौड़ वगैरह में जाते हो, झुंड में चलते हो, तो जिसका स्पीड जाता हो ज्यादा होता है वो आगे निकल जाता है, जिसका स्पीड कम होता है वो पीछे होते जाता है, नहीं होते जाता है। तो हम पहचान लेते हैं, झुंड में रहता है तो उतना पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम दौड़ आते हैं तो जिसका स्पीड होता है वो आगे हो जाता है, इससे कुछ आगे पीछे नहीं। तो हम क्या करते हैं, उन लोग को अच्छी तरह से पता है, चलो फलाना ये फलाना ये फलाना है, पहचान लेते हैं। उसी तरह से ये झुंड में यहाँ तक आता है, लेकिन जब दूसरे माध्यम में आ जाता है, स्पीड अलग अलग होने के चलते इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसमें से ये सब वेव जो होता है ना, अलग अलग हो जाते हैं, जितने तरंग है सब क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और आराम से उनको हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं, क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। तो इस घटना को देखने के लिए अपने पास एक प्रिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रिज्म। तो चलिए देखते हैं प्रिज्म। ये है अपना प्रिज्म। क्या चीज है, प्रिज्म। तो प्रिज्म देखिए क्या होता है, इसमें पांच सतह होता है। प्रिज्म में कितना सतह, पांच सतह होता है। ये वाला सतह देखो, ये आयताकार है, क्या चीज है, आयताकार है। अच्छा, ये भी देखो कौन सी है, और ये भी क्या चीज है। तो तीन सतह जो होते हैं ना वो आयताकार होते हैं, और बाकी दो सतह त्रिभुजकार होते हैं। ये भी त्रिभुज और ये भी क्या चीज, त्रिभुज। देखो यहाँ पर, नहीं, तो इस तरह से हमारे प्रिज्म में टोटल कितने सरफेस होते हैं, कितने सतह होते हैं, पांच। तीन आयतकार और दो त्रिभुजकार। तो हमारे प्रिज्म में टोटल कितने सतह होते हैं, पांच। तीन आयतकार और दो त्रिभुजकार होते हैं, ठीक है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म को हम लोग ऐसे यदि रखें,
ऐसे रखे ऐसे, नहीं तो देखो ये आप जो देख रहे हो ये कौन सा भाग है, त्रिभुज है, क्या चीज है, त्रिभुज है। तो इसको हम लोग आधार बोलते हैं, जो हम रखे हुए हैं ना इसको क्या बोलते हैं, आधार। अब यहाँ से कल्पना करो कि हम इस तरह से छोटा छोटा एक पीस इसमें से काट काट करके इसे निकाल दें, क्या करें। अरे देखते हो ना कि माँ वगैरह क्या करती है घर पे, आलू को काट करके और वो झूरी वूरी जो बनाती है, देखे हो ना क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काटती है ना पतला पतला। ये सलाद वगैरह ऐसे कुछ बनता है कि नहीं बनता है, खीरा वगैरह का ऐसे काटा जाता है। तो ऐसे ही हम ऐसे पतला पतला काट दें तो एक पीस निकालेंगे तो क्या मिलेगा, त्रिभुज, ट्रिएंगल मिलेगा। नहीं तो हम आपको जब भी समझाएंगे बोर्ड पर तो इसमें से एक टुकड़ा मतलब एक ट्रिएंगल लेकर के इसमें समझाएंगे। बोर्ड पर जो हम समझाएंगे एक ट्रिएंगल लेंगे, क्या लेंगे, ट्रिएंगल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो सतह जहाँ पर जा करके मिलता है, जैसे मान लो ये सतह यहाँ पर आकर के मिला है, तो दो सतह के बीच में जो होता है ना ये, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म का कोण। दो सतह जा करके यहाँ पर मिला हुआ है, यहाँ पर एक ऐसे गया हुआ है और एक ऐसे गया है, तो दोनों सतह आ करके यहाँ पर मिल गया है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिज्म का एंगल, कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण बोलते हैं। अब हम फिलहाल क्या करते हैं, हमें ये दिखाना है कि इससे जब किरण पास करते हैं तो क्या वास्तव में सात रंग में बंटता है कि नहीं बंटता है। सात रंग में क्या हो जाएगा, ये बंट जाएगा, सात रंग में बंट जाएगा आपका, नहीं। तो फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल हम एक किरण यहाँ पर हम श्वेत न भेज करके दूसरा किरण भेजते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो किरण इसमें मुड़ती है, नहीं। तो पहले हम किरण आरेख द्वारा इसको सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे जब इसे हम किरण पास करते हैं तो कैसे ये मुड़ती है और कैसे दिखता है आपको, नहीं। तो अपने पास एक लेजर पॉइंटर है, क्या चीज है, लेजर पॉइंटर है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस किरण को इंसिडेंस करेंगे, मतलब आपतित करेंगे इसके ऊपर, नहीं। तो चलो लाइट बंद करो तो उसको, अब आपको फील करना है कि लाइट जो हम पास कर रहे हैं वो इसके अंदर किस तरह से जा रही है, नहीं। तो हम इस पे लाइट ऐसे अटैक करेंगे, देखो यहाँ पर प्रिज्म के अंदर आपको लाइट हम ऐसे पास कर रहे हैं, तो प्रिज्म के अंदर ऐसे हम पास कर रहे हैं, तो प्रिज्म के अंदर लाइट ऐसे जा रही है और फिर बेंड होकर कैसे जा रही है, ध्यान से देखना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लाइट इधर, दिख रहा है, प्रिज्म के अंदर देखो रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है। अच्छा, ये पाथ भी इसका दिख रहा है कैसे जा रहा होगा, पाथ भी, तो ऐसे किरण जा करके प्रिज्म के अंदर ऐसे जा रही है और फिर ऐसे मूव जा रही है, ऐसे मतलब बेंड हो जा रही है, क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। फिर से देखो, फील हो रहा है सबको, देखिए यहाँ पर, देखिए लाइट ऐसे जा रहा है लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं। देखिए यहाँ पर पूरे इस तरह से, हम तो लाइट ऐसे भेज रहे हैं ना, देखो यहाँ पे बेंड हो जा रहा है, देख रहे हो, देखो यहाँ पर। तो प्रिज्म के अंदर किरण जा रही है, तो प्रिज्म कांच है से बना हुआ है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो इसको हम एक किरण आरेख के द्वारा यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो आप देख ले कि लाइट जो है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली आप देख लिए कि लाइट बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है, कांच में जा रहा है तो बेंड हो रहा है, फिर हवा में बाहर निकल रहा है तो भी क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, हवा में निकल रहा है तो भी बेंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग एक छोटा सा डायग्राम से यहाँ से हम लोग देखते हैं।
मिटा दे सब। हमने क्या किया, प्रिज्म का ये त्रिभुजकार भाग लिया, नहीं यही नहीं लिया था जी, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आधार, बेस। ये हो गया ए बी सी, नाम दे देते हैं। अच्छा ये शीर्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, ये प्रिज्म का शीर्ष कहलाता है, और ये प्रिज्म का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये प्रिज्म का कोण कहलाता है। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं कोण ए, इसको हम कहते हैं प्रिज्म का कोण। एग्जाम में आप लोगों को ये आता है कि प्रिज्म से एक किरण को पास करे और उसका सचित्र वर्णन करे, नहीं ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तो इसलिए सीखिए प्रिज्म का कोण इसको कहेंगे। उसके अलावा ये बीसी जो हो गया वो प्रिज्म का आधार हो गया, क्या हो गया, और ये तो अपना शीर्ष हो ही गया। हमने क्या किया था, एक लाइट, एक प्रिज्म से, अब देखो यहाँ पर हमने लाइट लिया था, क्या लिया था, लाइट लिया था, तो हमने क्या किया था, इस तरह से लाइट लिया था, इस तरह से, ऐसे नहीं लाइट लिया था, इस तरह से, इस तरह से लाइट लिया था। तो हम लाइट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, तो एक किरण ले रहे हैं, मतलब तो ये किरण हमने एक ऐसे ले लिया, तो जो किरण आकर के सतह से टकराती है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। तो पहले एक नाम दे देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं P, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं Q। नहीं, अब कांच के अंदर जाएगी तो यहाँ पे एक लंब डालोगे, क्या डालोगे, यहाँ पर एक लंब डालोगे आप, तो लंब डालोगे तो ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। तो लाइट किधर मुड़ती है, किधर बेंड होती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर इसको जाना चाहिए सीधे। इस तरह से लाइट, यदि ये हमारा प्रिज्म नहीं रहता, ये कांच नहीं रहता, तो लाइट सीधे निकल जाती इस तरह से, नहीं ये लाइट, ये आपतित किरण का मूल पथ हो गया, सीधे निकल जाती। लेकिन यहाँ पर ये कांच है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाती है तो बीच मतलब वो मुड़ती है, अपवर्तन का घटना तो घटेगा, कि नहीं घटेगा, हाँ घटेगा। तो किधर मुड़ेगी, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, जो आपको दिख रहा था, जो प्रिज्म में दिख रहा था, आपको प्रिज्म में दिख रहा था, इसे हम कर, देखो यहाँ पर रेड दिख रहा है, रेड ये वाला, तो क्या हुआ, हम सीधे पास कर रहे थे, ऐसे मुड़ जा रही है, तो फिर इसको मोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे मुड़ेगी, यहाँ से ये ऐसे मुड़ेगी, नहीं उसके बाद फिर यहाँ पर एक लंब डालेंगे, कि नहीं डालेंगे लंब, क्योंकि अब कांच से हवा में जा रही है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, इस तरह से, इस तरह से लंब डालेंगे। अब लंब डालेंगे तो किधर भागेगी, लंब की ओर के अभिलंब से दूर, क्योंकि अब ये विरल माध्यम में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो अभिलंब से ये इस तरह से, वही तो आपको हम दिखा रहे थे किस तरह से किरण भाग रही थी, निकल रही थी, नहीं अब ऐसे होकर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब देखो इसका कुछ नाम देते हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम दे, पी क्यू, इसको नाम देते हैं आर, इसका नाम देते हैं एस। अब ये पी क्यू क्या चीज है, जल्दी से बोलो, आपतित किरण, पी क्यू कौन सी है, हाँ आपतित किरण है। चलो जी, ये क्यू आर क्या है, अपवर्तित किरण, अरे दूसरे माध्यम में जो किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो ये क्यू आर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अच्छा ये आर एस क्या चीज है, अब देखो
इस माध्यम से इसमें जा रही है तो ये आपतित तय हो जाएगा अपवर्तित। लेकिन ये कांच से हवा में जा रही है तो फिर अब इस दोनों माध्यम के लिए आपतित किरण ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। बात समझ रहे हो? अब ये दो माध्यम की बात हो रही थी तब ये आपतित ये अपवर्तित था। अब किरण इससे इसमें जा रही है। अब इसकी तो बात ही ये भूला जाओ ये वाला चीज, ये भूल जाओ ये वाला चीज। तो ये क्या कहलाएगा? आपतित किरण। ये क्या कहलाएगा? अपवर्तित किरण। लेकिन इस तरह का जब स्ट्रक्चर होता है, दो तीन माध्यम होता है, तो लास्ट वाले किरण को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा किरण कहेंगे इसको? निर्गत किरण कहेंगे इसको। अब हम क्या कहेंगे इसको? निर्गत किरण कहेंगे। तो ये हमारा हो गया आर एस निर्गत किरण हो जाएगा। कौन सा किरण? निर्गत किरण हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको, ये कांच नहीं रहता तो किरण सीधे निकल जाती, नहीं निकल जाती? अब देखो, अब इस निर्गत किरण को हम आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, सीधे इसको आगे बढ़ाओ। तो सीधे इसको आगे बढ़ाओगे तो ये यहां पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है, नहीं? अब इस चीज को ऐसे समझो कि किरण हमारा यदि प्रिज्म नहीं था तो ऐसे निकल जाता, लेकिन प्रिज्म आने के चलते इतना मुड़ गया, यहां से सीधे आकर के यहां से मुड़ गया ना यहाँ पर, तो किरण ऐसे सीधे जाता। अब सीधे न जाकर के ऐसे क्या हो गया? मुड़ गया। तो कितना कोण से मुड़ा? देखो तो इतना ही कोण से न मुड़ा, वो इतना कोण से क्या हो गया? मुड़ गया। इतना इसके इसके बीच का कोण ये वाला, इतना कोण से मुड़ गया। इतना कोण से, नहीं समझ में आ रहा? मान लो ये किरण, यदि ये कांच नहीं रहता, प्रिज्म नहीं रहता तो किरण सीधे निकल जाता। अब यहाँ सीधे न जाकर के अब कांच रख देने से इतना ही बेंड हो गया, बेंड नहीं हो गया ये? तो इसके और इसके बीच के जो कोण है उस कोण को हम बोलते, मतलब इतना कोण से विचलित हो गया, तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं विचलन का कोण। कौन सा कोण? कितना कोण से विचलित हो गया। तो देखो ना, ऐसे था ऐसे हो गया, ऐसे था प्रिज्म रख देने से इतना, तो इतना ही कोण से ना विचलित हो गया। तो इस कोण को हम बोलते हैं विचलन का कोण। कौन सा कोण? तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को जहां पे आकर के टकराया है, इसका कुछ नाम हम दे दे। क्या नाम है? पी क्यू आर एस हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं ई, क्या नाम देते हैं? यहाँ पर मूल पद को हम दे देते हैं एफ। तो कोण एफ ई आर या एफ ई एस विचलन का कोण हो गया। तो कोण एफ ई एस लिख देते हैं। कौन सा कोण कहलाएगा? विचलन का कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विचलन का कोण कहलाएगा, नहीं? तो विचलन कोण का अब डिफिनीशन देते हैं। इसके बारे में दो शब्द हम बोलते हैं जो यथार्थ सत्य हो। क्या डिफिनीशन होगा? कि आपतित किरण, आपतित किरण के मूल पथ, आपतित किरण के तथा निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है उसी को हम बोलते हैं विचलन का कोण। आपतित किरण का मूल पथ तथा निर्गत किरण, आपतित किरण का मूल पथ तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन का कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आपतित किरण के मूल पथ तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन का कोण कहते हैं, विचलन का कोण कहते हैं। याद रहेगा इतना? अब इतना तो समझ में आ गया कि लाइट यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बेंड होता है, मुड़ता है।
मतलब विचलन होता है। और ये खासियत एक और चीज है कि लाइट के अंदर जितने वेव होते हैं, मतलब जितने वेवलेंथ वाले वेव होते हैं, तो सब ऐसे ही विचलित होते होंगे, सब मुड़ते। अरे लाइट मुड़ा, इसका मतलब एक लाइट हम श्वेत ले रहे हैं, तो श्वेत यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो श्वेत के अंदर, श्वेत कौन सी है, बहुत सारे तरंगों का मिश्रण है, मतलब बहुत सारे वेवलेंथ वाले तरंग उसके अंदर है। तो इसका खासियत ये होता है कि जब प्रिज्म से इसको पास करते हैं, तो जितने भी वेवलेंथ वाले तरंग है ना, सबका विचलन अलग अलग होता है। कोई ज्यादा मुड़ता है, कोई कम मुड़ता है। बात समझ रहे हो? कोई ज्यादा मुड़ता है और कोई कम मुड़ता है। और इसीलिए इसी मुड़ने की घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश जब प्रिज्म से होकर के गुजरता है, तो भिन्न भिन्न वेवलेंथ वाले तरंग जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, विचलन अलग अलग होता है, जिसके चलते क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अर्थात वो 7 रंग में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। और हर वेवलेंथ अब अलग अलग टाइप का हमारे आंख में पहुंचेगा, तो अलग अलग टाइप से पहुंचेगा, इसका मतलब अलग अलग रंग को हम फील कर पाएंगे। और श्वेत पहुंचता है जब, मतलब इस तरह से अपवर्तन, इस तरह से अपवर्तन जब नहीं होता है, तो डायरेक्ट श्वेत हमारे आंख के अंदर पहुंच जाता है। तो सातों, जब ये सातों वेवलेंथ जब एक साथ चलते हैं, तो उसका कोई अपना वेवलेंथ नहीं होता है उसका, तो हम किसी रंग को फील नहीं करते हैं। और वही वेवलेंथ जब अलग अलग आपके आंख के अंदर पहुंचे, कोई पहले पहुंचा, कोई लेट से पहुंचा, तो हमारा आंख जो होता है कहता है कि ये लाल है, ये पीला है, हरा है। और सब एक साथ जब पहुंचे, अब तुम लोग सोचो ना, सब झुंड में अचानक पहुंच जाओ, तो पता नहीं चलेगा कौन 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 है। एक एक करके आओगे तो आराम से आदमी पहचान लेता है। तो ऐसे ही सब झुंड में जब आंख पर आता है, तो हमारा आंख उसको फीलिंग नहीं कर पाता है। एक साथ जब पहुंचेगा, तब अलग अलग पहुंचेगा तो उसको बता देता है। तो अब हम फिर प्रिज्म से देखते हैं, नहीं, कि श्वेत प्रकाश जब हम पास करते हैं, तो वास्तव में वो 7 रंग में बंटता है क्या? नहीं। तो इतना तो कम से कम जान ही गए हम कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर के जाता है तो विचलित होता है। मतलब हर, मतलब क्या होता है, विचलित होता है। क्या होता है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश में जितने वेवलेंथ होते हैं ना, उस सब का विचलन अलग अलग होता है, कोई ज्यादा मुड़ता है, कोई कम मुड़ता है। और इसी के चलते हम उसको अलग अलग रंगों में क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो प्रकाश का 7 रंग में बंटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का 7 रंगों में बंटना, 7 अवयवी रंगों में बंटना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर के जाता है, तो कितने रंगों में बढ़ जाता है? कितने रंगों का मतलब कि हर वेव जो होते हैं वो अलग अलग हिसाब से मुड़ जाते हैं, नहीं, अलग अलग समय पर वो पहुंचते हैं, जिसको हम फील कर पाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं 7 रंग में बंटना, मतलब 7 वेवलेंथ में बंट जाना। सभी वेवलेंथ है उसके साथ, जब प्रिज्म से जाता है तो सब वेवलेंथ अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 रंग में बंटना। तो जो प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के जाता है, तो कितने रंग में बढ़ जाता है? तो इस इवेंट को, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो चलिए इसको हम कोशिश करते हैं। लाइट बंद करो जी। चलो एक मोबाइल दो, टॉर्च जलाओ मोबाइल का। अब लाइट तो अपने पास, हालांकि इसके लिए आपको एक एक पतला सा नैरो लाइट होना चाहिए, है कि नहीं, श्वेत प्रकाश, लेकिन अपने पास उस तरह का तो व्यवस्था नहीं है। ये हो गया प्रिज्म, क्या हो गया? और यहाँ पर हम आपको कोशिश करते हैं, देखिए वहां पर 7 रंग दिख रहा है। तो 7 रंग फीलिंग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बहुत ऐसा रंग है जो एक साथ मिक्स हो जाता है, एक साथ मिक्स हो जाता है। चलिए इसको हम बोर्ड पर दिखाने की कोशिश करते हैं।
लाइट इसको बंद करो तो उसको थोड़ा सा। दिख रहा है? देखिए यहाँ पर 7 रंग। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म से किरण को पास कर रहे हैं। नहीं, तो ये प्रिज्म से किरण को पास कर रहे हैं, तो इस किरण में, ये किरण जो है तरंगों का झुंड है। तरंगों का मतलब भिन्न भिन्न वेवलेंथ वाले तरंग मिले हुए हैं। जब ये प्रिज्म से पास करता है तो हर वेवलेंथ का अपना अलग अलग कोण से विचलित हो जाता है। अब विचलित होने का मतलब है कि वो अलग अलग टाइप से, अलग अलग स्पीड से, है कि नहीं, वो आपके आंखों तक पहुंच रहा है। और इस तरह से वो हमें 7 रंग क्या होता है, दिखाई देता है। 7 रंग। इस तरह से श्वेत प्रकाश, इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा श्वेत प्रकाश जो है वो कितने रंगों से मिलकर के बना है, 7 रंगों से मिलकर के बना है। तो इसमें आपको देखिए नीचे से रेड दिखाई दे रहा है और ऊपर जो है बैगनी टाइप का, मतलब ब्लू टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। नहीं, हाँ, तो एक्चुअली, हाँ एक्चुअली क्या है कि कुछ वेवलेंथ इसके बीच में, वेवलेंथ वाले कुछ तरंग वैसे हैं जिसको फिलहाल स्पष्ट नहीं दिख पा रहा, नहीं बन पा रहा है। नहीं, इसको यदि हम नैरो लाइट पास करें, एक पतला बीम पास करें, तो उसको आप स्पष्ट क्या करोगे, देख पाओगे, स्पष्ट देख पाओगे। तो इस तरह से अभी आपने देखा कि हम श्वेत प्रकाश में 7 रंग कैसे होता है, इस चीज को प्रमाणित करने के लिए अपने पास प्रिज्म था। प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश पास किया और कितने रंगों में बट गया, 7 रंगों में। इस 7 रंगों के जो मिश्रण होता है इसी को हम बोलते हैं रेनबो। जो बारिश के दिन में आप देखते हैं, नहीं, इंद्रधनुष, एक्चुअली वो रेनबो जो होता है कुछ इसी तरह का बिहेव करता है। जो पानी के जो बूंद होते हैं, नहीं, वो एक प्रिज्म के जैसा बिहेव करते हैं और उसे जब प्रकाश जाता है तो 7 रंगों में क्या हो जाता है, बट जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम हम लेते हैं। अब ये हो गया अपने पास प्रिज्म। क्या हो गया, क्या किया था हमने, एक श्वेत प्रकाश इस तरह से पास किया था। कौन सा प्रकाश, अब श्वेत प्रकाश पास किया था। तो यहाँ पर अब ये जैसे ही कांच में जाएगा, तो आपको हम बता चुके हैं, यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं कि प्रत्येक प्रकाश के अंदर जितने भी वेवलेंथ वाले वेव हैं, सबका विचलन अलग अलग होता है। कोई कम मुड़ता है, कोई ज्यादा मुड़ता है। तो सबसे कम मुड़ने वाला प्रकाश जो है ना, वो है आपका कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो किरण का तो मूल पथ ये वाला था, किरण का मूल पथ तो ये वाला था ना, ये वाला था। अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से, ये वाला, तो इसका विचलन इतना हो गया। इसको बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, मान लो यहाँ पर आकर के ये मिल रहा है, तो इसका विचलन कौन सी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम विचलन जो होता है ना, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका विचलन कम होता है, मतलब कम मुड़ता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका हम बताए थे, लाल का। तो ये वाला जो ऊपर जो आपका दिखाई देगा ना, तो ये हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा,
और सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा कौन मुड़ रहा है, ये वाला, ये हो जाएगा बैगनी। कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जामुनी, ये हो जाएगा नीला, ये हो जाएगा हरा, ये हो जाएगा पीला, ये हो जाएगा नारंगी। नहीं तो ये हो गया लाल। नहीं मतलब इसका लगभग ये जो ये वेव है, इसका इसका वेवलेंथ हो जाएगा लगभग इतना। तो हमारे आंख ने इसको क्या कोडिंग करके रखा है, लाल। ये सपोज मान लो ये हो गया आपका 4000 एंगस्ट्रम वाला वेवलेंथ, इसको कोडिंग क्या किया है, बैगनी। तो ये एक्चुअली ये रंग कौन सी है, वेवलेंथ है, तरंग है, अलग अलग वेवलेंथ वाली। तो जब प्रिज्म से पास करते हैं तो स्पीड अलग होने के चलते, हाँ, इनका मुड़ना अलग अलग हो जाता है। तो अलग अलग स्पीड से चलते हैं तो ये मुड़ जाते हैं, इनका रास्ता बदल जाता है। रास्ता क्या हो जाता है, बदल जाता है। और फिर इस तरह से इसे एक पर्दा हम सामने रख दें, कैसे एक बोर्ड पर्दा के जैसा था अपना, तो आगे इसके हम पर्दा रख दें तो उस पर्दे पर ये 7 रंग दिखाई देगा। तो इस पट को जिस पे 7 रंग दिखाई देता है उसको बोला जाता है वर्णपट, स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, वर्णपट स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं बैजानी पिनाला, बैजानी पिनाला, वैजानी पिनाला। तो प्रकाश पिनाला, नहीं वैसे बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला। हाँ, तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना है, 7 रंग से। कौन सा, वैजानी पिनाला। इंग्लिश में इसको कहा जाता है विबज्योर, विबज्योर। नहीं, वी का मतलब होता है वायलेट, आई से इंडिगो, जामुनी, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना है, कौन से, कौन कौन से रंग, बैजानी पिनाला, विबज्योर, विबज्योर, विबज्योर। तो अब हमें समझ में आ गया कि वास्तव में हमारा श्वेत प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर के बना है। और इसका खोज सबसे पहले किया था न्यूटन ने 1665 के आसपास। नहीं, उन्होंने ही प्रूव किया कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। रंग का मतलब तो समझ में आ गया ना। तो फिलहाल हम रंग ही बोलेंगे, लेकिन रंग से हमारा तात्पर्य वेवलेंथ है। क्या चीज है, वेवलेंथ है। तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना है, 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से। तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के जाता है तो 7 अवयवी रंगों में बंट जाता है। नहीं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का 7 रंग में बंटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सबसे कम विचलन किस में होता है, लाल, क्योंकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसका होता है। देख लो यहाँ पर, सबसे ज्यादा कौन मुड़ता है, बैगनी, बैगनी। और इसका रीजन हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूरज हमें लाल क्यों दिखाई देता है, रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, और दोपहर में उजला दिखाई देता है। नहीं, तो उसके पीछे का यही लॉजिक है, ये समझना पड़ेगा कि लाल का जो होता है वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसका विचलन कम होता है। और विचलन कम होने के कारण ये ज्यादा दूरी तय करता है, ज्यादा दूरी तय करता है। याद रहेगा इतना। और फिर न्यूटन साहब ने कहा कि 7 रंग से हम चाहे तो एक श्वेत रंग में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक हम प्रिज्म रख देंगे। अब उल्टा प्रिज्म रखेंगे, उसका शीर्ष कर देंगे कहाँ पर, हाँ इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। अब ये सभी किरणें यहाँ पर आकर के मिल जाएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगी, आएगी। तो फिर विचलन होगा, तो सभी किरणें कुछ ऐसे जाकर के एक पॉइंट पर जाकर के मिल करके ये किरण बन करके क्या हो जाती है, निकल जाती है। एक किरण बन करके निकल जाती है, फिर यहाँ से एक नैरो लाइट बन करके निकल जाती है इस तरह से। तो 7 रंग में बांटना है तो भी प्रिज्म चाहिए, और 7 रंग से एक रंग में तो भी क्या चाहिए, प्रिज्म चाहिए। क्या चाहिए, प्रिज्म चाहिए। तो आज का हम लोग का टॉपिक्स यही है।